हेलो माय यूट्यूब फैमिली, दिस इज आंचल एंड वेलकम टू माय चैनल फूड आंचल। कैसे हो आप लोग सब? क्या लग रहा है आज मैं क्या बना रही हूँ? केरी का अचार। हाँ भी और ना भी। हाँ इसलिए कि केरी का अचार तो बन रहा है बट विद अ ट्विस्ट, और ना इसलिए क्योंकि इसे केरी का अचार तो नहीं बोलेंगे। नहीं बोलेंगे? क्यों नहीं बोलेंगे? इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि इसे कहते हैं आम का कूचा। एक बोल में हम आधा बोल ऑयल डालेंगे। अगर आप सरसों का तेल यूज करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। मैंने नहीं किया क्योंकि हमारे यहाँ नहीं खाते हैं। और उसमें डाला था। अब हाथ लगा के देख लेंगे गरम है या नहीं। जैसे ही गरम हो जाए साइड में रखेंगे ऑयल को और उसमें आधा से 3/4 चम्मच हींग डाल देंगे और उसे अच्छे से ठंडा होने के लिए रख देंगे। उसे बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है जब तक कि वो एकदम ठंडा और रूम टेम्परेचर पे ना आ जाए, तब तक उसे ठंडा होने देंगे। वैसे मैंने बाद में थोड़ा और ऑयल डाला था क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि कम पड़ रहा है इसके लिए, और इसीलिए मैंने आपको आधा बोल ऑयल लेने को बोला है। अब मैंने ना 2 केरी ले ली थी। देखिए हमारे यहाँ तो केरियाँ ऐसी ही आती हैं। कहीं-कहीं आप देखते होंगे बहुत ही अच्छी केरियाँ आती है, वो हमारे यहाँ नहीं मिलती। तो अब जैसी है उसी से काम चलाते हैं। अब इसे मैंने अच्छे से काट लिया है। आप इसे फाइनली चॉप भी कर सकते हैं। पहले तो मैं केरी का अचार ही बनाने वाली थी, बट फिर मैंने सोचा आम का कूचा बनाते हैं, इसलिए मैंने अच्छे से चॉप किया इसे। अच्छे से हम धीरे-धीरे, धीरे-धीरे सारी केरियों को काट लेंगे। एक चीज़ का ध्यान रखना, आप केरी बाहर से कटवा के ला रहे हैं, तो हाथों-हाथ केरी का अचार बनाइए या आम का कूचा बनाइए। बट अगर आप उसी समय काट रहे हैं, तो आप किस चीज़ पे काट रहे हैं उसका ध्यान रखिए। जैसे कि कई लोग अंजलि पे काटते हैं, तो ठीक है, उस पे कट जाएगी अच्छे से, बट मैंने ना चॉपिंग बोर्ड यूज़ किया। और हुआ ये कि बाद में थोड़ी देर बाद जब मैं केरी काट रही थी, तब पता चला, मैंने देखा उसमें कि उसमें क्रैक्स आ गए हैं। ऑब्वियसली आने ही थे। वैसे एक बात और, आपको ना वॉइस कैसी आ रही है, वो मुझे ज़रूर बताना कमेंट्स में, ताकि मैं अपना वॉइस ओवर थोड़ा इम्प्रूव कर सकूँ। मैं चाहती हूँ इम्प्रूव करना। अगर अच्छी नहीं आ रही है, तो आप मुझे ज़रूर बताना कमेंट्स में, ताकि मैं उस पे अच्छे से काम कर सकूँ और आपको एकदम क्लीन वॉइस दे सकूँ। तो चलिए रेसिपी पे आते हैं। अब मैंने दोनों केरियों को अच्छे से काट लिया था। जी हाँ, हमें अच्छे से उसे काट लेना है। इसके लिए मैंने 6 से 7 हरी मिर्ची भी ली। हरी मिर्ची की जो ऊपर का टॉप है, हम उसे रिमूव कर देंगे। केरी और हरी मिर्ची को यूज़ करने से पहले अच्छे से धो लेना, सुखा लेना, क्योंकि जब भी हम अचार बनाते हैं ना, तो उसमें वाटर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। उससे हमारा अचार खराब हो जाता है। तो इसके लिए अच्छे से धो लेना, अच्छे से सुखा लेना। जब एकदम ड्राई हो जाए तब इस रेसिपी को बनाना शुरू करना। अब मैंने 6 से 7 हरी मिर्ची को काटना शुरू किया। तो आपको लग रहा होगा मैं कैंची से क्यों काट रही हूँ और नाइफ से क्यों नहीं काट रही। मैं कभी भी नाइफ से हरी मिर्ची को नहीं काटती हूँ, क्योंकि ना उससे हाथ में जलन हो जाती है। बट अगर आप चाकू से काट रहे हैं तो हाथ में तेल लगा लीजिए, ताकि उसकी जो जलन है ना वो आपकी स्किन तक ना पहुँचे, नहीं तो बहुत खुजली सी हो जाती है। इसलिए मैं हमेशा सिज़र से ही हरी मिर्ची को काटती हूँ। और हाँ, ये रेसिपी बनाते-बनाते थोड़ी-सी अपनी स्पीड फ़ास्ट रखना, क्योंकि केरी ज़्यादा सूखनी नहीं चाहिए। मैंने केरी को काट के सब साइड में रख दिया था और फटाफट से हरी मिर्चियाँ काटना स्टार्ट किया। बिल्कुल भी पॉज़ मत लेना, नहीं तो केरी एकदम सूखी-सूखी हो जाएगी। मीनवाइल मुझे वैसे ही लग रहा था कि ऑयल बहुत कम है, तो मैंने थोड़ा-सा ऑयल और गरम किया और उसमें आधा चम्मच हींग और डाली। जी हाँ, हींग बहुत ज़रूरी होती है डाइजेशन के लिए। अब हमें क्या करना है ना, केरी और हरी मिर्ची को चॉपर में, जी हाँ, आपके पास हैंड चॉपर हो, जैसा भी, उसमें चॉप कर लेना है, दरदरा ही चॉप करना है। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप मिक्सी में भी अच्छे से उसे चॉप कर सकते हैं। एकदम फाइन पेस्ट मत बना देना, थोड़ा-सा ऐसा रखना कि बाइट आए। अब घर के मसालों से तो मैंने केरी का अचार की रेसिपी ऑलरेडी पोस्ट कर रखी है, मैं डिस्क्रिप्शन में भी टैग कर दूँगी उस रेसिपी को अगर आपको चाहिए तो। तो मैंने इस बार सोचा कि घर के मसालों से प्रिपेयर नहीं करते हैं और गांधी मसाला लाते हैं। गांधी मसाले में ना सारे मसाले होते हैं, तो कई बार जब आपके पास टाइम नहीं है,
तो आप गांधी मसाला डाल सकते हैं, क्योंकि घर के मसालों को आप ड्राई रोस्ट करेंगे, फिर मिक्सी में बनाएँगे। आप जैसे बनाना चाहते हैं, आप वैसा बना सकते हैं। अब एक कंटेनर ले लिया था मैंने, कंटेनर स्टील का हो सकता है, काँच का हो सकता है, सेरेमिक का हो सकता है, ठीक है? तांबे का या फिर एल्यूमीनियम बिल्कुल भी मत लेना। उसमें मैंने अपनी सारी ग्रेटेड केरी और हरी मिर्ची डाल दी। अब इसमें मैंने गांधी मसाला डाला। तो मोटा-मोटी मैंने गांधी मसाला 3/4 पैकेट, ये जो पैकेट आपको दिख रहा है, 3/4 पैकेट गांधी मसाला डाल दिया था। बट एक साथ बिल्कुल भी मत डालना। जब भी हम कोई भी चीज़, कोई भी रेसिपी बनाते हैं, तो क्या करना चाहिए, थोड़ा-थोड़ा हमेशा हमें ऐड करना चाहिए। थोड़ा ऑयल लिया, थोड़े मसाले लिए, अगर कुछ कोई चीज़ आप घोट रहे हैं, बेसन में दही डाल रहे हैं, तो थोड़ा-थोड़े में आप ऐड कर रही है। उससे क्या आपकी चीज़ कभी खराब नहीं होती है। तो मैंने थोड़ा-सा मसाला लेके एक बार अच्छे से केरी और हरी मिर्ची पे टॉस कर लिया, फिर मुझे थोड़ा और कम लगा तो मैंने थोड़ा और ऐड किया। ऐसे धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करते हुए मैंने सभी मसालों को अच्छे से केरी और हरी मिर्ची पे कोट कर लिया। एक चीज़ का ध्यान रखना है, हमारे हैंड्स बिल्कुल ड्राई होने चाहिए, जिस भी कंटेनर में हम डालें, वो कंटेनर भी ड्राई होना चाहिए। तो मुझे मसाला और कम लगा, फिर मैंने और ऐड किया। वैसे आपको कैसे टाइप के वॉइस ओवर्स पसंद आते हैं, वो आप मुझे ज़रूर बताना। इस बार मैंने थोड़े से अलग टाइप के वॉइस ओवर किए हैं मेरे चैनल पे, और अगर आपको मेरा आम का कूचा अच्छा लगा, तो जल्दी से जाके लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को। उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और अच्छी-अच्छी रेसिपीज़ लाने का आप लोगों के लिए। अब जो ठंडा किया हुआ ऑयल और हींग का मिक्सचर था, वो मैंने अपने अचार पे धीरे-धीरे करके चारों तरफ घुमा-घुमा के डाला, ताकि एक भी कोना मिस नहीं हो और ऐसा ना हो कि एक ही साइड सारा ऑयल डल गया है। वैसे तो वो धीरे-धीरे फ्लो कर ही लेगा, बट स्टिल घुमाते-घुमाते हुए पूरे बोल में डालिए। और नेक्स्ट रेसिपी आप कौन-सी देखना चाहोगे, वो भी मुझे ज़रूर बताना कमेंट्स में। मैं पूरी कोशिश करूँगी वो रेसिपी लेकर आने की। अब ऊपर-ऊपर जो केरी दिख रही थी, मैंने उसको हल्का-सा प्रेस कर लिया, ताकि वो सारी ऑयल के अंदर-अंदर आ जाए। अब एक कंटेनर में उसे अच्छे से स्टोर कर लिया। If you like the recipe, then like, share, save and subscribe to my YouTube channel. Bye bye.